बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ल्ब मोमिना चैनल पर खुश आमदीद। आज का हमारा तालीमुल इस्लाम का सबक है मुद्रिक, मसबूक, लाहिक का बयान। चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है जी हमारा, मुद्रिक किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है जिसको इमाम के साथ पूरी नमाज मिली हो, यानी पहली रकात से शरीक हुआ हो, आखिर तक साथ रहा हो, उसे मुद्रिक कहते हैं। अगला सवाल है जी हमारा, मसबूक किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है मसबूक उस शख्स को कहते हैं जिसको इमाम के साथ शुरू से एक या कई रकातें ना मिली हों। अगला सवाल है जी, लाहिक किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है लाहिक उस शख्स को कहते हैं जिसकी इमाम के साथ शरीक होने के बाद एक या कई रकातें जाती रही हों। जैसे एक शख्स इमाम के साथ शरीक हुआ लेकिन क़ायदा में बैठे बैठे सो गया और इतनी देर सोता रहा कि इमाम ने एक या दो रकातें और पढ़ लीं। अगला सवाल है जी हमारा, मसबूक अपनी छूटी हुई नमाज किस वक्त और किस तरह पूरी करे? तो इसका जवाब है इमाम के साथ आखिर नमाज तक शरीक रहे। जब इमाम सलाम फेरे तो मसबूक उसके साथ सलाम ना फेरे बल्कि खड़ा हो जाए और छूटी हुई रकातों को इस तरह अदा करे कि गोया उसने नमाज अभी शुरू की है। मसलन जब तुम्हारी सिर्फ़ एक रकात छूटी हो तो इमाम के सलाम के बाद इस तरह पढ़ो कि पहले सना और आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फ़ातिहा पढ़ो, फिर कोई और सूरत मिलाओ, फिर कायदा के मुताबिक रकात पूरी करके क़ायदा करो और सलाम फेरो। ये तरीका हर नमाज की छूटी हुई रकात पूरी करने का है। और जब तुम्हारी ज़ुहर या असर या इशा या फजर की दो रकातें रह गई हों तो पहली रकात में सना और ताउज़ और तस्मिया के बाद फ़ातिहा और सूरत, और दूसरी रकात में फ़ातिहा और सूरत पढ़कर रुकू सजदे करके क़ायदा करो और सलाम फेरो। और अगर ज़ुहर या असर या इशा की सिर्फ़ एक रकात इमाम के साथ मिली तो अपनी तीन रकातें इसी तरह पूरी करो कि पहली रकात फ़ातिहा और सूरत के साथ पढ़कर क़ायदा करो, और फिर एक रकात फ़ातिहा और सूरत के साथ पढ़ो, फिर एक रकात में सिर्फ़ फ़ातिहा पढ़कर रकात पूरी करो और सलाम फेरो। और अगर मगरिब की एक रकात इमाम के साथ मिली हो तो एक रकात फ़ातिहा और सूरत के साथ पढ़कर क़ायदा करो, फिर दूसरी रकात भी फ़ातिहा और सूरत के साथ पढ़कर क़ायदा करो और सलाम फेरो। गर्ज़ जब नमाज की सिर्फ़ एक रकात इमाम के साथ मिली हो तो अपनी नमाज में एक रकात के बाद क़ायदा करना चाहिए, ख्वाह किसी वक्त की नमाज हो। अगला सवाल है जी, अगर मसबूक इमाम के सलाम फेरते ही खड़ा हो गया और इमाम ने सजदा सहव किया तो मसबूक क्या करे? तो इसका जवाब है लौट आए और इमाम के साथ सजदा सहव में शरीक हो जाए। अगला सवाल है जी, अगर मसबूक ने भूले से इमाम के साथ खुद भी सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है? तो इसका जवाब है अगर इमाम के सलाम से पहले या ठीक उसके साथ साथ सलाम फेरा तो मसबूक के ज़िम्मे सजदा सहव नहीं और नमाज पूरी कर ले, और अगर इमाम के सलाम के बाद उसने सलाम फेरा तो अपनी नमाज के आखिर में सजदा सहव करना वाजिब है। अगला सवाल है, लाहिक अपनी छूटी हुई नमाज किस वक्त और किस तरह पूरी करे? तो इसका जवाब है लाहिक की जो रकात किसी उज़र मसलन सो जाने की वजह से रह गई तो जिस वक्त वो जागे पहले अपनी छूटी हुई नमाज इमाम का साथ छोड़कर पढ़ ले, और इस तरह पढ़े जैसे इमाम के साथ पढ़ता है, यानी किरत ना करे। और जब छूटी हुई नमाज पूरी कर ले तो इमाम के साथ होकर बाकी नमाज पूरी कर ले, और इमाम फारिग हो चुका है तो बाकी नमाज भी उसी तरह पूरी करे जैसे इमाम के पीछे पढ़ता है। इस हालत में अगर इसे कोई सहव हो जाए तो सजदा सहव भी ना करे, क्योंकि उस वक्त भी वो मुक्तदी है और मुक्तदी के सहव पर सजदा सहव नहीं आता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।